नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर। मैं मणिकांत और आप देख रहे हो टेक विद मणिकांत। तो आज मैं बताने वाला हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में। आप सभी को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी को पता चल जाएगा ई श्रम कार्ड क्या होता है। ई श्रम कार्ड अगस्त महीने में शुरू किया गया योजना सरकार की ओर से है। तो चलिए दोस्तों, आज ई श्रम कार्ड मैं बताता हूँ आप अपने मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसका जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई भी नया वीडियो हमारी तरफ से आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ई श्रम कार्ड उन रोजगारों के लिए है जो तैयारी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल पर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई भी नया वीडियो हमारी तरफ से आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम लगाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज शो होगा। तो इधर आप सर्च में सर्च का ऑप्शन दिया तो सर्च मारिए उधर ई श्रम सर्च मारिए। सर्च मारने के बाद कुछ इस तरह का पेज शो होगा। तो इधर आपको दिखेगा नीचे register.ishram.government.in। तो ई श्रम पे रजिस्टर पे टैप कीजिए। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो इधर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा सब इधर आपका मेंशन है। पहला आधार कार्ड, दूसरा आधार कार्ड लिंक होना चाहिए एक मोबाइल नंबर से, कोई भी आपके मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा है बैंक डिटेल्स, आपका बैंक जो भी अकाउंट है वो अकाउंट डिटेल्स लगेगा। और एज शुड बी बिटवीन 16 to 59 ईयर्स, आपका 16 से 59 साल एज होना चाहिए, या 16 से 59 साल एज आपका होना चाहिए, तभी आप ई श्रम कार्ड बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों अभी नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद इधर लिखा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो इधर से हम रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे। आधार लिंक मोबाइल नंबर इज़ प्रीपेड। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर जो भी लिंक है वो आप मोबाइल नंबर इसमें एंटर कर दीजिए। हम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। तो इंटर हमने कर दिया है मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अभी इधर ऑप्शन आ रहा है नीचे इंटर कैप्चा। इधर आपका कैप्चा दिया हुआ, अगर इधर आपका कैप्चा नहीं रहेगा तो रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आपका इधर कैप्चा आ जाएगा। उसके बाद फिर कैप्चा डाल दीजिए। आप कैप्चा इंटर कीजिए इधर। कैप्चा इंटर करने के बाद इधर आपका आर यू मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, आप पहले कोई भी कंपनी में काम कर चुके हो, उधर आपका EPFO अकाउंट बन चुका है, तो आपके लिए ई श्रम कार्ड नहीं बना पाओगे आप। तो इधर नो कीजिए। अगर ई श्रम कार्ड EPFO कार्ड नहीं है तो नो कीजिए। और दूसरा दिया है ESIC भी नो कीजिए आप। फिर नीचे दिया है सेंड OTP पे आप क्लिक कीजिए। इधर सेंड OTP पे इधर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद इधर आप देख रहे हो इधर इंटर OTP मांग रहा है। तो हमारा OTP आ चुका है, तो हम OTP डाल देते हैं। OTP डालने के लिए आपको सेकंड रहता है, तो सेकंड के पहले आपको OTP सबमिट करना पड़ता है। सेकंड चल रहा है देखो। उसके बाद फिर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद आपका इधर मांग रहा है, देखो इधर आपका मांग रहा है आधार नंबर मांग रहा है। तो सबसे पहले आप आधार नंबर डाल दो। इधर आधार नंबर हम डाल देते हैं। तो हमने आधार कार्ड नंबर डाल चुके हैं। फिर इधर आपका नीचे दिया गया है
इंटर कैप्चा, तो वापस से आपको इधर कैप्चा डालना है। कैप्चा हम वापस इधर डालते हैं। तो हम यहाँ पे कैप्चा डाल चुके हैं। उसके बाद फिर आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद सबमिट करने के बाद वापस इधर आपका OTP का ऑप्शन आएगा। फिर आप OTP डाल दीजिए। OTP डालने के बाद इधर वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने के बाद इधर प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, वेट कीजिए। उसके बाद आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारा इधर सब इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर एज आधार। तो इधर आपका सब फ़ोटो वोटो सब आ जाएगा, नाम जो भी आपका सब सही है। फिर इधर आप एग्री का टिक करने का ऑप्शन दिया है, एग्री कीजिए और कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, कंटिन्यू कीजिए। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद इधर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, इधर आपका दिख रहा है रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आप डाले थे वो अपने आप आ चुका है। फिर इधर आप मटेरियल स्टेटस आपका इधर शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, डिवोर्स हो तो इधर आपको डालना पड़ेगा। तो इधर नेवर मैरिड। तो इधर फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे दिया है फादर नेम, जो भी आपका फादर नेम है वो आप फादर नेम इधर तो हमने फादर नेम सबमिट कर चुके हैं। सबमिट करने के बाद इधर नीचे दिया है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी मतलब आप किससे बिलोंग करते हो, ST, SC, OBC, जनरल, तो आपका जो भी है वो सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद नीचे दिया है सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। सोशल कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट है तो इधर सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो, या फिर नहीं है तो फिर नहीं भी डाल सकते हो। फिर आपका इधर दिया है ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है A+, A-, A+, B+, O पॉजिटिव, O-, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, जो भी आपका है वो इधर आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप फिर नीचे दिए गए हैं डिफरेंटली एबल्ड, उसका मतलब है अगर कोई आदमी विकलांग रहता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर आपका नीचे दिया है नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में आप मेंशन कर सकते हो, घर में किसका भी नाम डाल सकते हो आप, उसमें रिलेशन में है, रिलेशनशिप विथ पापा का, मम्मी का, भाई का, किसका भी इसमें आप डाल सकते हो नाम। तो हम नाम डालते हैं किसी का। तो इधर हमने मम्मी का डिटेल डाला है, नाम डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद फिर फीमेल जो भी है, उसके बाद फिर इधर आपका मेंशन दिया है मदर है या ग्रैंड मदर है, डॉटर है, जो भी आपका है वो सबमिट डाल दीजिए और इधर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो इधर आपका दिया गया है रेसिडेंटल एड्रेस। तो रेसिडेंटल एड्रेस आपका जो भी है वो इधर आप नेटिव स्टेट, आपका स्टेट जो भी है जिधर आप रहते हो उधर का आप डाल दो, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र कहीं के भी हो तो वहाँ आप डाल दो स्टेट। उसके बाद फिर नेगेटिव डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट इधर आप डाल दो। तो हमने नेटिव स्टेट डाल दिए और नेटिव डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, महाराष्ट्र और पालघर। और नीचे फिर दिया आपका करंट एड्रेस, जो जहाँ भी आप करंट एड्रेस जहाँ भी रहते हो वहाँ का आप एड्रेस डाल दीजिए आप। तो हमने इधर करंट एड्रेस डाल दिए है, हाउस नंबर, लोकेलिटी आपका जो भी है लोकेलिटी डाल दो, स्टेट डाल दो और डिस्ट्रिक्ट डाल दो। उसके बाद फिर सब डिस्ट्रिक्ट तहसील जो भी आपका पालघर वो डाल दो। उसके बाद फिर पिन कोड डाल दो। उसके बाद फिर स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप कितने साल से इस करंट लोकेशन पे रह रहे हो वो भी डाल दो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आप रह रहे हो सही से डालना, आपके एज के हिसाब से डालना। ये नहीं कि आपका एज कम है आप उम्र रह रहे हो ज़्यादा साल से, ऐसा डाल दो, देख के आप हिसाब से डाल दो अपने हिसाब से जो भी रहेगा आपका। उसका फिर इधर दिया है इस परमानेंट एड्रेस सेम करंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर आप इतने दिन से रह रहे हो आपका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है तो इधर अनटिक कीजिए। तो इधर आपका परमानेंट एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका यही है तो इधर टिक कीजिए। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इधर आपका देखिए पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो हमारा इधर है एजुकेशन है हमारा हायर सेकेंडरी, तो हायर सेकेंडरी चूज़ कर दो। उसका आप सर्टिफिकेट है तो आप इधर सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो।
अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। इधर आपका मंथली इनकम स्लैब, जो भी आपका मंथली इनकम स्लैब है ईयर का, मंथली का जो भी आपका मंथली इनकम स्लैब है तो आप उसको चूज़ कर दीजिए। चूज़ करने के बाद इधर इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी दिखा दीजिए, अगर नहीं है तो वो भी चलेगा। इधर फिर सेव एंड कंटिन्यू दिया गया है, वापस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर आपका कुछ इस तरह से पेज शो हो जाएगा, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे इधर नीचे दिया गया है क्लिक टू व्यू NCO कोड्स लिस्ट। इधर आप टैप करोगे तो आपका इधर जो भी कोड्स है वो सब कोड्स इधर ओपन हो जाएगा। जो भी आपका एग्रीकल्चर है या फिर ग्लास मेकर्स, ग्लास कटर्स, केमिकल प्रोडक्ट प्लांट, उसके बाद फिर पेपर प्रोडक्ट मशीन, जो भी आप करते हो इसमें सब दिया गया है आपका, वो आप सेलेक्ट कर लो। जो भी आप करते हो सेलेक्ट करने के बाद तो इसमें से आप जो भी करते हो वो उधर आप डाल सकते हो अपने फाइल में। तो हम इधर डाल चुके हैं। उसके बाद फिर नीचे दिए गए आपको वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन ईयर, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें आप वो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद नीचे दिया गया है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्लिक व्यू NCO कोड, तो आप जो भी आपका कोड है वो कोड उधर से मिलेगा आपको। ये डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट डाल सकते हो, नहीं तो फिर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद फिर नीचे दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ तो इधर हमारा नेक्स्ट नहीं हो रहा है तो हमने कुछ गलत डाला है, तो इधर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्लिक व्यू NCO कोड, तो इधर आप टैप कीजिए तो आपका उधर NCO कोड दिखेगा, कुछ इस तरह से आपका आएगा। तो आपने जो भी इधर से डाला रहेगा उधर आपका कोड दिया है, देखो इधर NCO कोड ऊपर दिख रहा है आपका। तो NCO कोड हमने डाला था ऑप्टिकल वर्कर, तो इसका ये डाल दीजिए। फिर उधर कोड ये अपना जो भी आपका डाले रहेंगे वो कोड उधर डालना पड़ेगा, वो कोड डाल दीजिए आप। तो हमने कोड डाल दिया है। कोड डालने के बाद इधर नीचे दिए गए हैं हाउ डिड यू स्क्वायर स्कल पे सबमिट कीजिए। टैप करने के बाद इधर कुछ ऑप्शन आया है रिसीव फॉर्मल वैकेंसल टेक्निकल ट्रेनिंग, अगर आपने कुछ ट्रेनिंग लिया है इसके बारे में। डिड नॉट रिसीव एनी वैकेंसल ट्रेनिंग, तो आपने ट्रेनिंग लिया है या नहीं लिया है वो सबमिट कर दीजिए आप। उसके बाद फिर नीचे दिया है सब स्किल्स पे जाइए। सब स्किल्स जाने के बाद सेल्फ लर्निंग, आप जो भी जॉब करते हो वो आप चुन लीजिए। तो चुनने के बाद स्किल्स टू अपग्रेडेड पे इधर दिया है टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल जो भी आपको सबमिट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद कुछ आपका इस तरह से पेज आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपका इधर बैंक अकाउंट डिटेल सब मांग रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर डालिए। फिर अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो भी अकाउंट होल्डर नेम है वो डाल दीजिए। फिर लुक अप IFSC कोड जो भी आपका बैंक का है वो डाल दीजिए। बैंक कौन से बैंक है वो डाल दीजिए। बैंक ब्रांच नेम डाल दीजिए। तो हम चलिए सब फिल कर देते हैं फटाफट। तो हमने सब फिल कर चुके हैं, बैंक अकाउंट नंबर और फिर कंफर्म बैंक अकाउंट दोबारा से, और अकाउंट होल्डर नेम, जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो नाम डाल दीजिए। फिर IFSC कोड जो भी है अकाउंट का वो IFSC कोड डाल दीजिए। बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक है, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, जो भी बैंक है वो बैंक आप डाल दीजिए। ब्रांच नेम, जो भी आपका ब्रांच नाम है, कहाँ का बैंक है वो डाल दीजिए ब्रांच नेम। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका शो हो जाएगा। जो भी आपने फॉर्म में सब सबमिट किया है इधर आपका सब शो हो रहा है, देख लीजिए। पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, एड्रेस आपका जो भी है, क्वालिफिकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आपका सब शो हो रहा है। एक बार सब मैच कर लीजिए, सब आपका मैच होना चाहिए। और इधर आपको चाहिए तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है इधर। अगर प्रिंट आपको चाहिए तो प्रिंट निकाल लो। और इधर फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इधर आई अंडरटेक डेट आई एम नेदर अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्विस नॉर इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। आई ऑल्सो अंडरटेक द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ ट्रू, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन में भरा है सब सही भरा है। ऑल द बेस्ट माई नॉलेज, अपने नॉलेज में से। इफ़ एनी ऑफ फैक्ट प्रोवाइड मी फंड टू बी इनकरेक्ट, अगर कोई भी
इनकरेक्ट होगा तो आई शुल बी एबल फॉर लीगल एक्शन एज डिमांडेड एप्लीकेट, तो कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं डिमांडेड, तो आपका इधर टिक कर दीजिए आई अंडरटेक पे, फिर इधर आप सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो इस तरह से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इधर लिखा रहेगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, द यूएन नंबर हैज़ बीन सेंड बाय SMS टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फिर आपका कुछ इस तरह से दिखेगा आपका ई श्रम कार्ड। इधर डाउनलोड ऑप्शन का दिया है, डाउनलोड कीजिए, इधर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इधर जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि देखो इधर डाउनलोड हो चुका है। आपका कुछ ऐसा दिखेगा आपका ई श्रम कार्ड, तो आप इधर से ऐसा देख सकते हो ई श्रम कार्ड अपना। तो ये फुल प्रोसेस था मेरा ई श्रम कार्ड का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आपको किसी को रजिस्टर करना है ई श्रम कार्ड, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, तो आप कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उसका क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले वीडियो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नया वीडियो आपके लिए ऐसा ही लाता रहूँ। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।